जय हिंद दोस्तों, मैं जयशंकर आपका स्वागत करता हूं आईएएस कोचिंग क्लासेस सिलेक्शन नगरी पर। कल हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना सीखा था। अभाज्य गुणनखंडों के साथ साथ आपसे पूछा जाता है कुल गुणनखंडों की संख्या बताएं, या भाजकों की संख्या बताएं, या सम गुणनखंडों की संख्या बताएं, या फिर विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। कल हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर ली थी। आज भाजकों की संख्या यानी कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो इस क्रम में ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न कल के क्रम में, रिवीजन के क्रम में देख लेंगे। अगर कल का वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर, मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर लीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा। आपके सामने प्रश्न दिया गया है 5 के पावर 10 गुणे 10 के पावर 12 गुणे 7 के पावर 9 गुणे 14 के पावर 10। आपने कहा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। आपने कहा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपने कहा था कि सभी आधारों को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लेंगे, और आपने कहा 5 अभाज्य है तो 5 की पावर 10 गुणे 10 भाज्य है तो इसको अभाज्य के रूप में हम तोड़ेंगे और कहेंगे 2 के पावर 12 और गुणे 5 के पावर 12 और गुणे 7 के पावर 9। 7 चूंकि अभाज्य है तो 7 को नहीं तोड़ेंगे, 7 के पावर 9 हो गया। 14 अभाज्य नहीं है तो अभाज्य में तोड़ेंगे और कहेंगे 14 को 2 के पावर 10 और गुणे 7 के पावर 10 कहेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे क्या सभी अभाज्य गुणनखंड में टूट गए हैं कि नहीं, अभाज्य संख्याओं में टूट गए हैं। आपने कहा जब टूट गए हैं तो सभी घातों को जोड़ देंगे। 10 12 22, 22 12 34, 34 9 43, 43 10 53 और 53 10 63। आपने कहा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 63 हो गई। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई 63। लेकिन अब हमें पढ़ना है कि भाई कुल गुणनखंड कितने होंगे। क्या कहेंगे? कुल गुणनखंड कितने होंगे, यानी इसी को हम कहते हैं कुल भाजक कितने होंगे। भाजकों की संख्या ज्ञात करना कहें या फिर गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना कहें, बात दोनों के बराबर होती है। आपने कहा कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने अभाज्य में तोड़ दिया, और अभाज्य में तोड़ने के बाद सभी एक जैसे आधारों को आपस में जोड़ दिया। आपने कहा 5 की पावर 10, 5 की पावर 12 कितना हो गया? 5 के पावर 22। इसके बाद 2 के पावर 12 और 2 के पावर 10। आपने कहा 2 के पावर 22 और गुणे 7 के पावर 9 और 7 के पावर 10। 7 के पावर कितना हो गया? 19। आपने कहा बड़े आसान मेथड से हम कहेंगे क्या करना है भाई, जब हमको कुल गुणनखंड या भाजकों की संख्या ज्ञात करनी होती है तो आधा घात में 1 जोड़ते हैं। प्रत्येक घात में कितना जोड़ते हैं? 1 जोड़ते हैं, और 1 जोड़ने के बाद सभी घातों का आपस में गुणा कर देते हैं। 2201 23 गुणे 2201 23 और गुणे 1901 20। आपने कहा 23 23 हम कितना हो जाएगा? 23 हम हो जाएगा 529 और गुणे में 20। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 दुना 1029 दुना 58, 1058 और एक जीरो हमने बढ़ा दिया। आपने कहा 10,580। 10,580 हमारे कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 10,580। ध्यान से देखेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ गई कितनी? 63। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 10,580। अब हम ज्ञात करेंगे कि जल्दी बता दें हमको विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। क्या विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए बहुत ध्यान से देखेंगे। जितने विषम आधार होंगे, आपने कहा जितने विषम आधार होंगे, विषम आधार 5 की पावर 22 और 1 23। आपने कहा 23 गुणे 7 के पावर 19 और 1 20। आपने कहा 20। 23 दुना 46 460। आपने कहा जल्दी बताएं विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई भाई? तो आपने कहा 460 हो गया। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 460। आपने कहा जल्दी बता दें हमको सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? सम गुणनखंडों की संख्या आपने कहा कुल
कुल गुणनखंडों में से विषम गुणनखंडों से को घटा दीजिए, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। आपने कहा 10,580 में से 460 घटाया, आ गया 10,220। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 10,220। सम गुणनखंडों को ज्ञात करने का एक डायरेक्ट तरीका भी होता है। आपने कहा जितने भी सम संख्याएं, आधार के सम संख्याएं दिखते हैं, उन आधार के सम संख्याओं को हम हूबहू उतारते हैं। हमने कहा 22 और गुणे विषम संख्याओं के घातों में 1 जोड़ते हुए 23 और गुणे 20। आपने कहा 23 22 हम 484 और 22 506 को 506 आ गया 10,220। आपने कहा हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो कुल गुणनखंडों में से विषम गुणनखंडों को घटा दे, दूसरा तरीका क्या है कि सम गुणनखंड को डायरेक्ट ज्ञात करें। आपने कहा जितने भी सम गुणनखंड हैं, सम आधार हैं, सम आधारों के जो घात होंगे उनको केवल और केवल घात लिखिए, बाकी विषम के उनके जोड़े हुए घातों को आपस में गुणा कर दीजिए, आ जाएगा आपका डायरेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली बात करते हैं, प्रश्न संख्या 2 ध्यान से देखिए। जब हम प्रश्न देंगे तो सारे के सारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों की संख्या, सभी के सभी गुणनखंडों की संख्या हमें ज्ञात करनी होगी। ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आपके सामने है, 3 के पावर 4 गुणे 10 के पावर 5 गुणे 6 के पावर 7 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? आपने कहा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम कहेंगे 3 के पावर 4 गुणे 2 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 5 गुणे 2 के पावर 7 और गुणे 3 के पावर 7। आपने कहा सबको जोड़ दिया, हमने सबको जोड़ दिया। 4 5 9 5 14 14 7 21 21 7 28। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 28। एक आंसर आ गया। अगर हमसे पूछा आता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, कुल गुणनखंडों की संख्या, आपने कहा कुल गुणनखंडों की संख्या कहें या फिर हमसे भाजकों की संख्या कहें, बात बराबर होगी। आपने कहा कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए सभी एक तरह के आधारों को आपस में मिलाएंगे। 3 के पावर 4 3 के पावर 7 कितना हो गया? 3 के पावर 11। 3 के पावर 11। 2 के पावर 5 और 2 के पावर 7, 2 के पावर कितना हो जाएगा? 7 5 12 और बचा 5, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हमें कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो घात में कितना जोड़ देना पड़ेगा? घात में 1 जोड़ देना पड़ेगा। कितना जोड़ देना पड़ेगा? 1 जोड़ देना पड़ेगा। और आपने कहा जब हमने 1 जोड़ दिया तो 11 1 12 गुणे 12 1 13 और गुणे 5 और 1 6 हो जाएगा। 12 13 हम 156 और गुणे 6 आपने कहा 6 6 के 36 6 5 30 3 33 6 कम 6 3 9। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 936। कुल गुणनखंडों की संख्या कहें या भाजकों की संख्या कहें, कितना हो गया? 936 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, हमसे कह रहे हैं विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी आसानी से आपने कहा जितने विषम अंक हैं, जितने विषम आधार हैं, विषम आधार के पावर कितना है? 11 और 11 एक कितना हो जाएगा? 12। 5 के पावर 5 है, 5 1 6 12 6 72। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 72। तो आपने कहा जल्दी बता दें सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे? सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुल गुणनखंडों की संख्या और माइनस विषम गुणनखंडों की संख्या आपने किया और आंसर आपके आ गया 936 में से 72 निकल गया।
864। कितना आ गया? 864। सम गुणनखंडों की संख्या आ गई कितनी? 864। अगर हमको सम गुणनखंडों की संख्या डायरेक्ट ज्ञात करनी है तो आपने कहा सम के ऊपर कितना घात लगा हुआ है? 12 लगा हुआ है, 12 लिखा, और इसके बाद 3 की पावर 11 है तो 11 1 12, और इसके बाद 5 की पावर 5 है तो 6। आपने कहा 12 12 हम 144 और गुणे 6, 6 चौका 24, 6 चौका 24 2 26, 6 एकम 6 2 8। अगर डायरेक्ट आपको निकालना है तो आपने कहा सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 864 हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो आपको सभी घातों को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आपका आंसर डायरेक्ट आएगा कि भाई अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 28 है। अगर कुल गुणनखंड आपसे कहा जाए या फिर भाजकों की संख्या कहा जाए तो बात बराबर है। कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए सभी समान प्रकार के आधारों को आपस में मिला लेंगे। 3 के पावर 4, 3 के पावर 7, 3 के पावर 11 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 के पावर 5, 2 के पावर 7, 7 और 5 12 हो जाएगा। और इसी प्रकार से आगे भी करेंगे और फिर आप कहेंगे कि घातों में एक जोड़कर इन घातों का आपस में क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। घातों में एक जोड़कर घातों में एक जोड़कर घातों को आपस में गुणा कर देते हैं। तो जो गुणनफल आता है वो हमारा क्या होता है? कुल गुणनखंडों की संख्या होती है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि दिए गए व्यंजक में विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? आपने कहा हमने जब यह बात निकाल दी थी इसके बाद हमने कहा कि कुल विषम आधार कितने हैं? विषम आधार है 3, विषम आधार है 5, तो 3 के पावर कितना है? 11, 11 में 1 जोड़ा 12, 5 के पावर में कितना है? 5, 5 में 1 जोड़ा 6, 12 गुणे 6 किया कितना आ गया? 72 आ गया। और कुल गुणनखंडों में से विषम गुणनखंडों को निकाल देंगे तो आप कहेंगे वो सम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। लेकिन यदि आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं सम गुणनखंडों की संख्या तो आपने कहा